हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दूसरा जो प्रिंसिपल है उसको स्टडी करते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था पॉलीस्कल्शन प्रिंसिपल, आज हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल है, वो है अफबाउस प्रिंसिपल। देखिए, अफबाउ जो है वो एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है तो बिल्ड अप, यानी किसी का निर्माण करना ताकि हम उसको बढ़ा सकें, उसका आकार जो है बढ़ा सकें। दैट इज़ व्हाट इज़ मीन बाय अफबाउ। तो अफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। अब अफबाउ प्रिंसिपल कहता क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, 1s है, 2s है, 2p है, 4s है, 3d है, 3p है, 4p है, अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं बहुत सारे। मैंने सारे जंबल कर दिए आपस में। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन, अगर पहला इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कहाँ जाएगा? पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो वो कहाँ जाएगा? फिर यदि तीसरा इलेक्ट्रॉन है फिर वो कहाँ, किस ऑर्बिटल में जाएगा? तो ये सारी जो किस ऑर्बिटल में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स की फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स के अंदर, वो किस प्रकार से होगी, वो रूल हमें वो रूल जो इससे संबंधित है वो है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि यदि हमारे पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, यानी ऑर्बिटल्स के ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जो है वो व्यवस्थित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी। जब वो ऑर्बिटल भर जाएगा, जैसे कि हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जब वो ऑर्बिटल भर जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन तीसरा जो है किस में प्रवेश करेगा? उस ऑर्बिटल में करेगा जिसकी ऊर्जा उससे ज़्यादा होगी। तो इसी प्रकार ऑर्बिटल्स को अगर हम बढ़ते ऊर्जा क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ऑर्बिटल में आएगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। अब इसी को हम यहाँ लैंग्वेज में देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। इसका तात्पर्य मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स के अंदर वो उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होती है। In other words, we can say that an orbital with lowest energy is filled first. इसका अर्थ यह भी है कि वह ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है वो सबसे पहले भरा जाता है। अब किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा ज़्यादा है, उसके लिए हमारे पास एक नियम है, वो हम रूल पढ़ते हैं, N+L रूल। तो इसको एक बार देख लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अफबाउ प्रिंसिपल क्या है। अफबाउ जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, यानी किसी का निर्माण करना। इस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, यानी कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है? उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? ऑर्बिटल विद लोएस्ट एनर्जी आर फिल्ड फर्स्ट, यानी कि वे ऑर्बिटल्स जिनकी ऊर्जा सबसे कम होती है वो सबसे पहले भरे जाते हैं। अब इसके रूल, कौन से ऑर्बिटल की ऊर्जा कम है, किसकी ज़्यादा है, उसके लिए हमारे पास रूल है। रूल क्या है? रूल जो है इसको हम बोलते हैं N+L रूल। अब मान लीजिए 2 ऑर्बिटल हैं तो N+L रूल क्या कहता है कि आप किसी भी ऑर्बिटल की बात हो रही है उसका N+L वैल्यू निकाल लीजिए। N यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या है हमारे पास? एजिमुथल या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो जो पहले 2 क्वांटम नंबर हैं उन दोनों का जोड़ आप निकाल लीजिए उस ऑर्बिटल के लिए। तो जिसका जोड़, जिसकी वैल्यू कम आएगी उसकी ऊर्जा भी कम होगी, तो वो पहले भरा जाएगा। तो इसमें क्या है देखिए, रूल्स क्या है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय N+L रूल। किसी भी ऑर्बिटल की जो ऊर्जा है वो किस प्रकार से निर्धारित होती है? वो इस N+L रूल से निर्धारित होती है। दैट इज ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ N+L हैज़ लोअर एनर्जी, यानी वे ऑर्बिटल्स जिनकी N+L का मान कम होगा वे पहले भरे जाएंगे क्योंकि उनकी ऊर्जा कम होगी इस नियम के अनुसार। अब उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 ऑर्बिटल है, मान लीजिए 3D और 4s। मैंने 2 ऑर्बिटल लिख लिए। अब देखिए, ध्यान रखिए, जो पहले संख्या लिखी जाती है वास्तव में n की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 3, और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2। अगर आप क्वांटम नंबर्स ध्यान रखेंगे तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो N+L की वैल्यू कितनी हुई? 3+2 यानी कि 5। अब यहाँ पे 4s की बात करते हैं। 4 के लिए हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 4, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 4+0 कितना हुआ? 0। तो यहाँ पे जो N+L की वैल्यू है वो 5 आई है 3D के लिए, और 4s के लिए जो N+L की वैल्यू क्या है? वो 4 है। तो यानी कि अगर मैं 4s और 3D की बात करूं तो पहले कौन भरा जाएगा? कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा? 4s, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें पहले आएंगे और 3D में जो है वो बाद में आएंगे।
तो ये हमारे पास हो गया रूल n+l। मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑर्बिटल की ऊर्जा जो है वो n+l रूल द्वारा निर्धारित होती है, जो ये कहता है कि जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी और पहले भरा जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम 3d और 4s की बात करें तो 3d के लिए n+l की वैल्यू 5 आ रही है और 4s के लिए n+l की वैल्यू जो है वो 4 आ रही है, तो इसकी वैल्यू कम है, इसलिए 4s ऑर्बिटल जो है वो 3d के मुकाबले पहले भरा जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये तो बात हुई तब जब यहाँ पे n+l की वैल्यू अलग अलग आ जाए, एक की कम एक की ज़्यादा, लेकिन हमारे पास ऐसा भी संभव है, ऐसी संभावना भी होती है कि दोनों वैल्यूज़ n+l की वैल्यूज़ दो अलग अलग ऑर्बिटल के लिए सेम आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, फिर किसकी ऊर्जा कैसे, तो उसमें ये बताया गया है कि यदि दो ऑर्बिटल्स हमारे पास ऐसे हों जिनकी n+l की वैल्यू जो है वो एक समान आ जाए, तो उस केस में जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू कम होगी उसकी ऊर्जा कम होगी। क्या है पहला रूल, देखिए क्या जो हमने पढ़ा है, वो कहते हैं कि जो एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिटल दैट इज डिटरमाइंड बाय n+l रूल, which states that an orbital with lower value of n+l has lower energy and it will be filled first. Second point क्या था, if two orbitals have same value for n+l then the orbital with lower value of n has lower value। यदि दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l का मान एक समान आ जाए तो दोनों ऑर्बिटल्स में से जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू कम होगी उसकी ऊर्जा कम होगी। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा आपके सामने दो ऑर्बिटल आ गए 2p और 3s। अब 2 के लिए हमारे पास n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, तो n+l कितना हो गया 3। अब 3s के लिए हमारे पास n की वैल्यू 3 है, s की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 3। तो दोनों ऑर्बिटल यानी कि 2p और 3s दोनों के लिए n+l वैल्यू जो है वो सेम आ गई। अब सेम आ गई तो दोनों की एनर्जी का सेम हो गई। रूल कहता है कि यदि दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी, यहाँ पे n की वैल्यू कम किसकी है 2p की, क्योंकि n जो 2 जो है वो n है, यहाँ पे n कितना है 3, तो जिसकी वैल्यू n की कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है अबव प्रिंसिपल। ये सेकंड प्रिंसिपल है जिसकी मदद से हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख सकते हैं। थैंक यू।